रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का विषय है बृहस्पतिवार का दिन। आज रावण और राम और रावण का युद्ध भयंकर चल रहा है। भगवान श्री हनुमान जी नल नील अंगद जामवंत युद्ध में डटे हुए हैं और बड़ा ही दृश्य मनोरम है। सब लोग एक दूसरे के विरुद्ध हैं और हर सेना के जो सिपाही हैं वो अपने अपने की जीत के लिए ही प्रयास करते हैं। तो रामचरितमानस में सुधारि पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। उत्पचार दस कंधर इत अंगद हनुमान लड़त निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुवान। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे तेहि संगा देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग यानी रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहदिश माते कप जयशील राम बलताते। एक एक सन भिरही पछारही एक न एक मर्दी मही पारही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं यानी जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही शीश तोरी शीशन सन मारही उदर बिदारही भुजा उखारही उदर बिदारही भुजा उपारही गही पद अवनि पटकी भट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। फिर पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। आज ये बानर भगवान श्री राम जी की सेना में शामिल होकर के भगवान श्री राम की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ कपि मुनि, क्योंकि
ब्राह्मण श्रेष्ठ यानी मुनि नारद जी के श्राप का ये फल था कि वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो सारे वानर ही भगवान परशुराम की सहायता कर रहे हैं। निशिचर भट मही गाड़ही भालू, ऊपर डारी देहि बहु बालू, वीर बलि मुख युद्ध विरधे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी पर यानी पृथ्वी में गाड़ देते हैं, ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर के अंतर्गत जिला में एक तिब्बई नगर क्षेत्र में माता मंगला मासी जंगली देवी का विशाल मंदिर है। कई वर्षों से माता जी की पूजा होती आ रही है और लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मुंडन छेदन वगैरह भी कार्यक्रम होते हैं और श्री मंगला माँ जंगली देवी के नाम से माता विख्यात हैं। तिब्बई नगर में निकट ही चौराहे के पास में है मंदिर माता का। और माता का मंदिर के विशाल मूर्ति के विषय में कहा जाता है कि माता श्री नीम के पेड़ से निकली थी। कुछ लोगों का कहना था कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से निकल करके वनवास से जा रहे थे तो कुछ समय के लिए माता सीता जी भी यहाँ पर ठहरी थी, जिसके कारण वह मूर्ति जो थी नीम के पेड़ से निकली थी। तो उनका नाम श्री मंगला माँ जंगली देवी यानी वन देवी यानी माता सीता जी को ही कहते हैं जहाँ तक। तो वन देवी थी तो इसलिए उसका नाम भी जंगली देवी के नाम से विख्यात है। और माता सब पर सहायक हो। 3 देवियों की स्थापना मेन है, दुर्गा सिद्धात्री, मंगला माँ जंगली देवी और अन्नपूर्णा माँ। बाकी अन्य देवता भी वहाँ पर विराजमान हैं। वार्षिक नवरात्रों में भी वहाँ पर मेले लगते हैं। तो लीला का जो चल रही है मानस पाठ के अंतर्गत मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, श्रवत सोनित राजही। मर्दई निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजही। मारही चपेटनि डांटि, दांतन काटि लातन मीजही। चेक करही मरकट भालू, छलबल करही जही खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिघाड़ते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जैसे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरी गाल फारही उर बिदारही। गल अतावरी में लही, अपने उनका पूरा
हृदय फाड़ डालते हैं, उनकी आंतें निकाल करके अपने ऊपर पहन लेते हैं। इतने देखिए क्रुद्ध हुए वानर हैं। धरी गाल फारही उर बिदारही, गल अताव, अपने गले में गल अतावरी में लही, प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरी समर अंगन खेलही, धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही, जय राम जो तन ते कुलिस ते कर तन सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो पकड़ो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, यानी निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। ये दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। निज दल विचलत देखहि, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चलेहु दसानन, फिरहु करीदाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायहु परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हूँ हृदय बंदर, गही कर पादप उबल पहारा, डारिता पर एक ही बारा। रण ने यानी रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए यानी लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल वज्रतन ताशु, खंड खंड हुई फूटहि आशु, चलन अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते हुए ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से यानी जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी डपटी कपिजोधा, मर्दय लाग भयं अति क्रोधा। चले पराई भालू कपिनाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद रक्षा करो, हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग
छूटे तब रावण ने धनुषों पर बाण संधान किया। संधानी धनुषर निकर छाड़ से उरग जिमी उड़ी लागही रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि विदिष्ट कहे कपि भागही भयो अति कोलाहल विकल कपि दल भालु बोलही आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु भारत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने के उनके दुख हरने वाले हरि, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। निज दल विकल देखी कटी कशि निसंग धनु हाथ लक्ष्मण चले क्रोध ही नाई राम पदमात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तर कस कर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नमक कर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मार सी का भालू मोहि बिलोक, मुझको दे, मैं तेरा काल हूँ। हे रावण, हे दशकंदर। लक्ष्मण जी ने जब ऐसा पुकार कर कहा, मोहि बिलोक तोर मैं कालू खोजत रहूं तो ही सुत घाती आजू निपाती जुड़ाऊं छाती। रावण ने भी इसको लक्ष्मण जी को जवाब दिया, अरे मैं तुझे को तो ढूंढ रहा था, मेरे पुत्र को तूने मारा है ना, तो क्या कह रहा है। यानी लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे दे, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर यानी अपनी छाती ठंडी करूंगा। असका ही छाड़ से बाण प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा कोटिन आयुध रावण डारे तिल प्रमाण करी काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बाण न कीन प्रहारा स्यंदनु भंज सारथी मारा सत सत सर मारे दस भाला गिरि श्रृंगन जनु प्रवसई ब्याला। फिर अपने बाणों से यानी उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही पर उधरनी तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़ से ब्रह्म दीन जो शांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। छंद है, सुनिए। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही पर वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके
एक सिर जिमीरज कनी। अरे जिनके ऊपर पूरी पृथ्वी का भार हो उनको तुम क्या उठाओगे रावण, वो तो शेषा अवतार है। दही चहे उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, यानी व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक समान कण के समान विलासता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह दोनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता कि सुनिए सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। देखी पवन सुत धायों, बोलत बचन कठोर। आवत कपि हन्योत ही, मृष्टि प्रहार प्रघोर। कि सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर गुस्से का वह प्रहार किया। कि सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। लखन लाल की जय, सीता माता जी की जय, बजरंगबली बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती जी गणेश भगवान कार्तिकेय स्वामी की जय। वैष्णवी दुर्गा सप्तम राजा